जब ये कॉलोनी कट रही थी तब डीडे अंकल कहाँ थे? ये डीडे वाले कहाँ थे? ये मोहर किस लिए लगा रखे हैं? कि हमारा घर तोड़ा जाएगा 15 दिन के अंदर। सरकार अगर ऐसा करेगी तो हम तो इसी में ही दब के मरेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। 7 साल से रह रहे हो तब अवैध नहीं था, जब हम लोग कागज करवाने गए जब अवैध नहीं था। लोगों ने कोठियों में काम करके बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके अपने घर पर गिरफ्ती बेच के गांव की जमीन बेच के बर्तन धो के तब अपने 25 गज ले ही गई हैं। थाना में भी गए हैं, क्यों लिए हैं जमीन? हमारे सब कुछ के लिए क्योंकि हमारी मम्मी पापा ने 1-1 रुपए जोड़ के ये मकान खरीदा है। अगर ये टूट जाएगा मैं तो वहीं पर मर जाऊंगा। मैं अगर मेरे को कुछ हो गया ना, मेरे कॉलोनी में यहाँ पर कोई वो उसका गुनहगार नहीं होगा, सरकार होगी। 1-1 रुपया से लेके भर के रखे हैं। ऐसे आसान बात नहीं, सरकार ने दिया था पैसे बनाने के लिए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी के कादीपुर में। एक बारी मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे कितने सारे मकान बसे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन अब जो डीडीए है उनका ये कहना है कि ये लैंड उनका है। तो अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर डीडीए का लैंड था, जिस टाइम पे कॉलोनी बसी उस टाइम पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कागज़ कैसे बनाए अगर ये डीडीए का था। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी, यहाँ पे मीटर्स कैसे लगे और यहाँ के कागज़ कैसे बनाए गए अगर ये अवैध कॉलोनी है। अब इस लैंड को, इस जगह को बताया जा रहा है कि ये अवैध है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि सरकार से कि सारे ऑफिसर्स जिन्होंने यहाँ के कागज़ बनाए उनसे ये कार्रवाई उन पे होनी चाहिए कि उन्होंने ये कागज़ कैसे बनाए। तो एक बार यहाँ की जनता से जुड़ेंगे जिनकी आंखों में इतनी नमी है, जिनका ये कहना है कि हमारे घर यहाँ पे हमें 15 दिन का नोटिस दिया गया है, जिनमें से उनके 9 दिन बीत गए हैं और अब यहाँ पे जो है 6 दिन बचे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ हमारे मकानों, जैसे कि हमने मीटर अप्लाई करा था, उसकी वेरिफिकेशन भी हो रखी है, स्लिप भी लगा रखी है, पैसे जमा, हाँ जी, पैसे भी जमा कर रखे हैं हमने, मीटर के भी और ट्रांसफार्मर के भी पैसे हमने जमा कर चुके हैं। 1.5 साल हो गया, हमारा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है लाइट का। हमारा काम रोक दिया गया है और ऊपर से एक टेंशन हो गई है ये डीडीए की वजह से कि हमारा घर तोड़ा जाएगा 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर? हाँ जी, 15 दिन में से 9 दिन बीत गए। 9 दिन बीत गए। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार अगर ऐसा करेगी तो हम तो इसी में ही दब के मरेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हम तो यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे अगर नई सरकार सुनेगी तो हमारी। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 5 साल हो गए यहाँ पर। 5 साल? 7 साल 8 साल से ये कॉलोनी है। अच्छा, हाँ जी। आप कितने टाइम से रह रहे हैं? 6-7 साल हो गया। 7 साल हो गए और अब जाके ये बोल रहे हैं कि अवैध है। अब अवैध है। जब 7 साल से रह रहे हो तब अवैध नहीं था, जब हम लोग कागज करवाने गए जब अवैध नहीं था, जब जमीन हम खरीदे जब अवैध नहीं था। तब पैसा खा लिया होगा ना उन्होंने, इसलिए अवैध नहीं था। कोर्ट में हम गए थे कागज कराने, उस समय अवैध नहीं था। उस समय तो अवैध बता के वहाँ से कागज वाले, वहाँ से जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं वो तो रिटर्न कर देना चाहिए। ये डीडीए का जमीन है, यहाँ प्लॉट कॉलोनी नहीं बसेगी, यहाँ तो उसको रिटर्न करने चाहिए ना। जब जिस समय डीलर कटिंग कर रहे थे, जिस समय ये यहाँ पर हाईवे मलवा की जब गाड़ी चल रही थी, पुलिस वाले भी आके उस टाइम पैसा खाया था ना, खाए सब ले गए, सब ले गए, सब वो नियम आया। अब डीलर क्या करता नहीं करता उतना तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग डीलर से खरीदे हैं। अच्छा, जिसका जमीन है वो भी कह रहा है भाई मेरा बढ़िया जमीन है। अच्छा, जो जमींदार भी आता है, अभी आए थे वो? हाँ, जमींदार आते रहता है। अच्छा, वो कह रहा है हमारे जमीन में कभी हम डीडीओ वाले को कुछ नहीं करके दिया, ना साइन किया हूँ, ना दस्तखत किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। जमीन मेरा है ना, मेरा बाप पापा भी अभी आई है उनका जमींदार का। मतलब ये डीडीए वाले हड़पना चाहते हैं। हड़पना चाहता है, हड़पना चाहता है और गरीब आदमी को सताना चाहता है ये नेता लोग। क्या कह रहे हो? अमीर सब तो टक्कर तो ले ही नहीं जाती, गरीब के तो मारने चाहते। ये नहीं दे, गरीबों के लिए तो नौकरी के देने की सुविधा दे दो। और यहाँ तो ये भी नहीं है कि झुग्गियाँ हैं, यहाँ तो अपने मकान ले लेते हैं लोग। लोगों ने कोठियों में काम करके बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके अपने घर पर गिरफ्ती बेच के गांव की जमीन बेच के बर्तन धो के तब अपने 25 गज ले ही गई हैं। अब उसमें उजारने के लग रही है, ऐसी अच्छी बात थोड़ी ना। अब जीतने के लिए वोट के तो हाथ पैर जोड़ के अपनी काबू करते के हाथ मेरा हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो। इस टाइम तक घर से उजाड़ रहे हैं ना, ये गलत बात नहीं सरकार की। अब कोई नहीं आ रहा होगा अब तो कोई यार देखने भी नहीं आ रहे।
अब तो देखने भी नहीं आ रहे। वोट आएगा जब ही तो आएंगे, जब ही तो वोट है नहीं। वोट के जब जरूरत होगा, जब माने गलिए गलिए जब घूमेंगे, न जुग्गी तो बहन बन जाती है, बेटी बन जाते हैं, हाँ, पैर पकड़ते हैं, गले मिलते हैं सारे। अभी है कोई नहीं आते हैं। अभी आप मिलने गए थे बीच में उनसे? गई हूँ मैं, आज भी मैंने भैया साहब गए हैं, वो मिले नहीं, उनके सामने में ही कल गए गाड़ी में बैठ के। मनोज तिवारी। हाँ, क्यों, हम गरीब आदमी है ना, हमारे पास उनके टाइम नहीं है। जब वोट लेने के लिए उनकी टाइम होते हैं, जब हम गरीब नहीं दिखते हैं, अमीर देखते हैं, हम आप है ना गरीब देखते हैं। उस टाइम कहेगा बड़े भाई हमारे को वोट देना, आज वो छोटे भाई भी हमारे को भी तो बना लो। अगर ये डीडीए की जमीन रहती तो यहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए था, या तो चारदीवारी करवाना चाहिए था, तब तो कुछ करवाने लगा था। जब ये कॉलोनी कट रही थी तब डीडे अंकल कहाँ थे, ये डीडे वाले कहाँ थे? जब यहाँ पर मकान शुरुआत में बनने लगा था तब डीडे वाले कहाँ थे? तब तो रोकना चाहिए था ना कि हाँ यहाँ पर ये डीडे की जमीन है, ऐसे यहाँ पर मत बनाओ, इसे टूट जाएगा। हम लोग से नहीं, ठीक है, हम नहीं बनाते। आए तक किसान का जमीन है, नहीं किसी के डीडीए के। हम कोई कहता है ना डीडीए वाले से जबरदस्ती किए, हम जबरदस्ती नहीं किए हैं। हम नौकरी करके गाँव से जमीन उमीन गहना जेवर बेच के तब अपन। उस टाइम एसडीएम कहाँ था? जो लोग कागज बना रहे थे, जब मीटर के लिए भी बोल रहे हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन हुई है, पैसे लिए गए। डिमांड लोड भी है ना, डिमांड लोड भी है। जब अवैध कॉलोनी है तो ये नहीं करना चाहिए ना। हमारे हम माने पढ़ी लिखी नहीं है, जो ये कोर्ट में जो बैठे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं ना। ये मोहर किस लिए लगाते हैं, ये मोहर किस लिए लगा रखे हैं, देखिए साइन किस लिए रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरे हमें कागज दिखा दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, सब पे यहाँ स्टैंप लगी हुई है। उस टाइम पे सरकार को इन ऑफिसर्स पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे स्टैंप लगाई है। ये इनका जमीन है सरदार जी का। अच्छा, इनका है? इनका है, इसने बेचा इनके पास, इनसे हम लोग लिए हैं। 4-5 चैन है जी मेरे पास। अच्छा, पूरी चेन है आपके पास? हम डीडीए के जमीन कब्जा करते हैं, कागज नहीं है ना, कागज सबूत है ना मेरे पास। तो ये जब कहते हैं क्या, थाना में भी गए हैं, कहे क्यों लिए हैं जमीन, हमारे से पूछ के लिए। अच्छा, थाने वाले ऐसे बोलते हैं? हाँ, ये जब हम उनसे मैं कहने चाहती हूँ, जब ऐसा था तो क्यों माने बेचे? नहीं बेचना चाहिए ना, नहीं कटिंग करवाने चाहिए। कि जो हाँ कॉलोनी बस गई वो कॉलोनी नहीं उजाड़ सकते। जो खाली जमीन बचे हैं वो अपना मास्टर प्लान के तहत वो अपना जो बनाना चाहते हैं वो खाली जगह पर बनाए, लेकिन गरीब के झोती जगह मत हटाए, गरीब की मकान मत तोड़े। डीडीए वाले का प्लान है तो अपना मास्टर प्लान जहाँ वो अपना प्रयोग करना चाहते हैं वो खाली जमीन पर करें। हम लोग की यही विनती है। जमीन खाली है अभी। अच्छा, ये 2 भाइयों ने बेचा है, एक भाई का खाली है, चाहे तो अभी चल के देख लो। ये अच्छा, खेत है वहाँ पे? हाँ, 3 भाई था, ये जमींदार 3 भाई है, 2 भाई ने बेच दिया, एक भाई का खाली पड़ा है। उसने अभी खेती लगा रखा है, किसी में सब्जी लगा रखा है, किसी में गाय भैंस का चारा लगा रखा है, अभी गेहूं कटाई हुआ है उसमें। तो वो उसमें क्या जाए, जमीन तो एक ही है। और रह गया ये बात, केसर नगर में पिछली बार टूटा था, मनोज तिवारी पूरे रात वहाँ रुके थे। अच्छा, पूरे यहाँ रात पे आए भी नहीं है देखने? यहाँ है मनोज तिवारी, चाहे कोई भी नहीं आए हैं यहाँ, कोई भी नहीं यहाँ के विधायक वगैरह कोई नहीं आए, वो तो सांसद है यहाँ के। कोई भी नहीं आए हैं मैडम, कोई देखे। जब टूट जाएगा ना, जब सारे आएंगे, जब सहानुभूति देने आ जाएंगे बस आप। जब टूटने के बाद आए तो तब क्या फायदा? जब अभी आकर के रोक सकते अभी थे, रोक लगानी चाहिए उन्हें। तो रुक जाएंगे मेरे छत। अभी वही मैं मनोज तिवारी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, आकर के यहाँ देखे स्थिति क्या है, हमारे मकान के बचा जाए पूरे कॉलोनी के। हम तो हाथ जोड़ के विनती करे, गुहार लगा रहे हैं। हमारे जो निर्णय लिए है ना, नोटिस चिपा है ना, करके हमारे मम्मी पापा दिन रात मेहनत करके हमारी मम्मी पापा ने 1-1 रुपए जोड़ के ये मकान खरीदा है। अगर ये टूट जाएगा मैं तो वहीं पर मर जाऊंगा। मैं अगर मेरे को कुछ हो गया ना, मेरे कॉलोनी में यहाँ पर कोई वो उसका गुनहगार नहीं होएगा, सरकार होएगी। 1-1 रुपए में हम जब मेहनत से लिए हैं, अगर यहाँ पर ये डीडीए की जमीन रहती तो हम क्यों लेते? 1-1 रुपया से लेके भर के रखे हैं, ऐसे आसान बात नहीं। सरकार ने दिया था पैसे बनाने के लिए कि खरीदने के लिए, कि नौकरी दे रखे सरकारी, कुछ तो नहीं रख सुविधा कर रखे गरीबों के, और ऊपर से तोड़ भी रहे। 150-200 मकान बन गया है तो आप डीडीए वाले के हो गया। उस दिन से सो रहे थे एसीओ में, हम लोग से धूप में कमा करके घर बनाए हैं, तो अब उसको हो गया। 17 लाख रुपया बनाने में लग गया, 10 लाख रुपये में जमीन खरीदे, ये 26 लाख रुपया लागत है। क्या हम लोग चोरी करके यहाँ पे आपने इसलिए खरीद लिया होगा कि यहाँ पे सस्ता है थोड़ा, और आगे की साइड आप लोगे तो थोड़ा महंगा है उधर। हम लोग गरीब आदमी आए तो सस्ते नहीं देखेंगे, उतना पैसे तो है नहीं। जो अमीर आदमी हो जो जाए को लाख रुपया गज है, सूरजनगर में 1,30,000 रुपया गज है, 1.5 लाख है, मतलब 60,000। बहुत महंगा है उधर की साइड। 60,000 रुपया गज है, वो तो खरीदने का हम लोग को ताकत नहीं है। यहाँ सस्ता मिला, 20,000 रुपया गज मिला, 18,000 रुपया गज मिला,
ले लिए। तो जरा दूर है, जब यहाँ कोई चीज़ ना साधन नहीं है ना दुकान दौड़ी का, उधर तो मार्केट है, वो तो महंगा रहेगा। झलको